दंडवत गोविंद गुरु बंदाओ अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने सनातनी पूजा का अंत यही प्रसंग रखने का प्रयास अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक में पृष्ठ 175 177 पर कहा है कि तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से किया। सुनंदा से तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी का जन्म हुआ और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान बने। पवित्र गीता में क्या कहा है, कृपया पढ़ें और विचार करें। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना ना तो बिल्कुल खाने वाले की सिद्ध होती है, ना अधिक खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, ना अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत साधना को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ और न होना था। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में इस प्रकार कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को
तथा हृदय में स्थित मुझको क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सतयुग के लगभग 1,00,000 वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ और सनातनी पूजा का अंत हुआ। श्री ऋषभदेव जी की पूजा यानी घोर तप करना वेदोक्त साधना नहीं थी, वेदोक्त साधना नहीं है। इसलिए ऋषभदेव जी की भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। हो गया था, मोक्ष नहीं हुआ। प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर पुराणों से इस प्रकार है। एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्न अवस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई। उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए। यह पौराणिक कथा है। क्या यह गति यानी मुक्ति हो गई? उसी समय से यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषि जन करने लगे। प्रमाण के लिए किसी भी पुराण को पढ़ो। लिखा है कि उस ऋषि ने इतने वर्ष घोर तप किया, उसने इतने वर्ष तप किया आदि। फिर वे शास्त्र विधि विरुद्ध साधना ऋषिजन अपना अपना अनुभव जो शास्त्र विरुद्ध साधना से हुआ उसका कथन करने लगे। अन्य ऋषिजन एक दूसरे की सुनकर आगे उन्हीं शास्त्रों के विपरीत ज्ञान को सुनाने लगे, जिससे 18 पुराण बन गए। पुराण ऋषियों के अनुभव की देन है, जिनमें सारा का सारा ज्ञान वेदों व गीता के विपरीत है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी ने घोर तप किया, जो गीता शास्त्र के विपरीत मनमानी साधना है। वर्तमान में सनातन धर्म का नाम वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म भी प्रसिद्ध है। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया है और पुराणों में ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 को फिर पढ़ते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है कि मैंने इस योग को यानी गीता वेद ज्ञान को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को यानी गीता और फिर वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग वेद ज्ञान बहुत समय से इस पृथ्वी लोक से नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। अध्याय 4 श्लोक 2 ध्यान दें तो श्लोक 2 के मूल पाठ में नष्ट शब्द है, जिसका अर्थ नष्ट हो गया सटीक अर्थ है। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण
तथा परिणाम 18 पुराण है। पुराणों में कोई भी साधना गीता यानी वेदों के अनुसार नहीं है। प्रमाण गीता के विपरीत साधना का गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितर पूजता है पितरों को प्राप्त होगा, यानी पितर बनेगा। भूत पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, यानी भूत बनेगा। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, यानी देवताओं के पास जाएगा। मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यदि पवित्र हिंदू धर्म की पूजाओं पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि लगभग पूरा हिंदू समाज पितर पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ प्रत्ययन है। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। तो आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत्य।